सोशल एक्टिविस्ट की ओर से उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेस ऐसा समाचार भेजा है कि धीरे धीरे उन लोग भी इधर स्थान में पता रहेंगे बोल के हमें खबर मिला है, इसलिए उन लोगों से भी मैं वेलकम करते हैं और स्पेशली आज स्वागत करते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब सब आशीष मागे, गाहे तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद, थैंक यू। भारत माता की, भारत वंदे वंदे। आज की एजेंडा इस प्रकार से है, रिसेप्शन ऑफ AAC बाय सम ऑफ सोशल वर्कर्स। सभी लोग पदयात्रा करते हुए अरुणाचल से 1900 किलोमीटर की हमने पदयात्रा का सफर तय किया है और यहाँ से 556 किलोमीटर हमने एम्बुलेंस से सफर तय किया है। तो आज हम किन किन मुद्दों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और किन किन चीजों को लेकर के, कैसी कैसी मुसीबतों को लेकर के हम यहाँ तक आए हैं। अरुणाचल से दिल्ली तक आने पर हमें किसने मजबूर किया, हम इस प्रकार कैसे आमादा हुए, इन सब विषय में चर्चा करेंगे। तो मैं एज ए चेयरपर्सन ऑफ द अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, मैं आप सबको तहे दिल से आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। ये हो गया। नाउ स्पीचेस फ्रॉम सबसे पहले हम सुनते हैं भाई वीरेंद्र तलंग जी, स्पोक्स पर्सन AAC के हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे करके आए और शुरुआत कैसे हुई, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का मुहिम का शुरुआत कैसे हुई, ये हम भाई वीरेंद्र तलंग जी से सुनेंगे। तो माइक में, अच्छा ठीक, चलिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अरुणाचल प्रदेश। मैं वीरेंद्र तलांग, कन्वेनर कम स्पोक्स पर्सन अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। मैं और मेरा टीम यहाँ दिल्ली में इस जो डेजिग्नेटेड दाना स्थल है यहाँ हमारे देश के, यहाँ हमारे आने का मकसद को मैं बताना चाहूँगा। हम अरुणाचल प्रदेश के निवासी जो आपके समक्ष, जो हमारे जो नेशनल कैपिटल यहाँ दिल्ली में हम यहाँ आने का हमारा मकसद है कि हमारे प्रदेश में, मेरे स्टेट में बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के करप्शन चल रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा अरुणाचल प्रदेश में जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। और ऐसा कोई गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंटल फंड है, पब्लिक फंड है, जो हमारे टैक्सेस, जो सारे भारतीयों के टैक्स से जो डेवलपमेंटल फंड हमारे स्टेट को दिया जाता है सेंट्रल की ओर से, उस फंड का, जो डेवलपमेंटल पब्लिक फंड का मिस अप्रोप्रिएशन किया जाता है। इसी मुद्दे को लेकर हम वहाँ हमारे प्रदेश में, अपने स्टेट कैपिटल ईटानगर में हमने 28 दिन धरना बैठा और हमारी जो ज्ञापन है, हमारी जो मेमोरेंडम है, उसको हमने
हमारे हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को सौंपा और हमने ये गुहार लगाया, हमने ये दरख्वास्त किया, हमने ये प्रे किया, हमने ये धारणा किया कि हमारी जो एलिगेशंस है, हमारी जो मुद्दे हैं उसके ऊपर सुनवाई किया जाए। हमारे मुद्दे के ऊपर सुनवाई नहीं हुआ, इसीलिए हमको विवश होकर हमारी है। हम यहाँ दिल्ली में आने का हमारा मकसद, मेन मोटो है कि हमारे जो अरुणाचली जो फेस कर रहे हैं, जो करप्शन, जो तकलीफ, जो डेवलपमेंट में लेगिंग बिहाइंड है, जो हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो अरुणाचल में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है वो बहुत ही स्लो पेस में है। तो उसी चीज को हम यहाँ हमारे नेशनल कैपिटल दिल्ली में हम सारे भारतवासियों को, सारे भाई बंधुओं को, सारे इंडियंस को, हम भी इंडियंस, मैं भी इंडियन हूँ और सारे इंडियंस को भी ये बताना चाहता हूँ कि करप्शन एक बहुत बड़ा बीमारी है, एक रोग है, बड़ा रोग है जो कैंसर से भी खतरनाक है, भयानक है। और ये कहना चाहूंगा हम सबको मिलकर करप्शन के अगेंस्ट में एकजुट होकर लड़ाई करना चाहिए ताकि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे आने वाले पीढ़ियों का, हमारी सबकी कल्याण हो। इसी सोच के साथ हम यहाँ आए हैं। हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार के स्कीम है, SGRY स्कीम है, पावर स्कीम है, पंचायत स्कीम है, कैंपा फंड स्कीम है, हाइड्रो पावर स्कीम है और माइंस एंड मिनरल्स में स्कीम है। और APSSB सबसे रिसेंट जो करप्शन है, आप सभी को, सारे भारतवासियों को ये बताना चाहूंगा कि हमारे वहाँ जो स्टेट का सबसे हाईएस्ट जो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन होता है अरुणाचल प्रदेश, बहुत लोगों को हमारे अरुणाचल प्रदेश के पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। और इस प्रकार का स्केल, इस प्रकार का मिसएप्रोप्रिएशन, इस प्रकार का करप्शन हमारे स्टेट में दिन ब दिन रोज चलते आ रहे हैं। इसीलिए हम उसके ऊपर आप विचार विमर्श करें। आप CBI इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का रिकमेंडेशन करें सेंटर को, हमारे स्टेट के ऊपर जितना भी हर एक डिपार्टमेंट में जो करप्शन चल रहे हैं उसके ऊपर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इंक्वायरी होना चाहिए। ये हमारी डिमांड थी। और सारे पॉइंट वाइज हमारे चेयरमैन साहिबा मैडम और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हमारे ज्ञापन को आप रिसीव करेंगे। रिसीव करके हमारे इस सोच को, हमारे इस विचार जो हम इतने सबूत लेके आए, भर के बस्ता, थैली भर के बस्ता भर के हम जो सबूत आपके समक्ष रखे हुए हैं, ये हम अपने से बना के नहीं, ये ट्रू एंड सर्टिफाइड कॉपी से, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो डिपार्टमेंट हमें RTI के थ्रू प्रोवाइड किया गया डॉक्यूमेंट्स है और कुछ जो है आपको Nye sang tupilo mul Arunachal tupilo ge mu jitube mul ge Anya प्रेसिडेंट साहब ने थैंक यू। अन्य प्रेसिडेंट साहब आप हमारे साथ मंच पर बैठ जाइए, जब आप हमें सपोर्ट करने आ ही गए तो थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमारे बीच बहुत दूर से अरुणाचल से जब कर वो अपने मन की आंखों से चुप चुप के लोगों से चुप चुप के छुपा के वो आंसू बहाते थे, यहाँ पहुंचकर उसने हमें ये बताया। और बहुत दूर से, ईटानगर राजधानी से भी बहुत दूर है, जैसे हमारे माननीय सांसद मौका मिला अपनी व्यक्तिगत सोच को प्रकट करने के लिए आप लोगों के सामने। मैं तहे दिल से मैडम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझ जैसे एक छोटा मोटा कार्य, सोशल एक्टिविस्ट और RTI एक्टिविस्ट भी हूं मैं, और साथ साथ मैं प्रोफेशनल गोल्फर भी हूं, अरुणाचल से पहला गोल्फर हूं मैं। तो थैंक यू अगेन दीदी, मुझे एक मौका देने के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों का इतना समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स है। शुरुआती दौर से मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूंगा। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के मेंबर्सों ने हमें, जो कि आप लोगों के सुना है, लीगल एडवाइजर है एक इकेन रिंगो, वो हमें फोन किए थे। और तार दहार जी थे, फॉर्मर
हमें फोन किए थे, हमें बुलावा दिए थे, हमें इनवाइट किए थे कि यू हैव टू बी द वन ऑफ द स्पीकर इन ऑफ अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वाइल प्रोटेस्टिंग धरना इन टेनिस कोर्ट, इस तरह से हमें आमंत्रित किए थे। लेकिन मैं उस वक्त काफी बिजी शेड्यूल में थे, मुझे वियतनाम भी जाना पड़ा, साइगन ओपन में थोड़ा हमें मौका मिला खेलने के लिए वहाँ, तो वहाँ हम उस खेल के लिए मैं व्यस्त थे, इसलिए नहीं आ पाया। फिर वहां से आने के बाद फिर रोइंग में मैंने 15-16 सितंबर को फिर एक धारणा रखा वहां पे, जो कि मैं उसके विषय पर भी मैं बताऊंगा थोड़ी सी संक्षेप में, वो भी करप्शन अगेंस्ट में ही है। तो उस 2 दिन के धारणा को मैं खत्म करने के बाद ही यहाँ पे मैं ज्वाइन करना चाहता था, और वो मेरा अंदरूनी दिल से आवाज था कि मैं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के और स्पेशली पर्टिकुलरली अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की टीम को और हौसला अफजाई कर सके। तो वो सारा बिजनेस के कारण मैं बहुत लेट ज्वाइन कर पाया यहाँ पे। और सबसे आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूं ये भी कि 2 आवर अप्रोचेस में भी डिफरेंट, हमारे जो तौर तरीका लड़ने का अलग हो, लेकिन रास्ते अलग हो, लेकिन मंजिल हमेशा मैं बोलता हूं मंजिल एक ही है, दैट इज अगेंस्ट करप्शन। तो मेरे लिए यह बहुत एक बड़ा मंच है। हमें आप लोगों की तरह इंसान जो सोच विचार रखते हमारे प्रदेश को एक अच्छा प्लेस बनाए ताकि करप्शन बहुत ही कम हो। हाँ, हमें ये भी साथ साथ मानना पड़ेगा कि करप्शन, वी कैन नॉट इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम द रूट, दैट इज द ट्रूथ, ए बिटर ट्रूथ। हमें ये भी समझना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसा चीजें हैं जो कि मैं आरटीआई भी करता हूं, 7-8 ईयर्स से मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, आरटीआई एक्टिविस्ट हूं। मैं नौकरी करते थे, उस नौकरी भी छोड़ दी मैंने समाज के लिए, और मैं बीआरएस लिए थे, मुझे अभी भी पेंशन मिलते हैं बीआरएस का। तो उन गरीब मेरे उन बीआरएस के पैसों से भी मैं बहुत गरीब लोगों का जो कि बहुत डाउन ट्रोडन है, उसके लिए मैं अपने रोइंग के स्पेशली दाम्बुक कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को मैं एक घर भी बना देता हूं, फाउंडेशन सिर्फ 12 पिलर का। तो मेरा एक कंट्रीब्यूशन है मेरे तरफ से। तो मैंने बाद में वीडियो देख कर आप लोगों का अरुणाचल अगेंस्ट वीडियो को देख कर मैं रात को भी आंसू आते थे, उस जब स्पेशली जब दीदी और हमारे छोटे भाई सोल का इन बिटवीन देम कुछ ऐसा सोशल मीडिया में फैल गया था, वायरल हो गया था कि दोनों बातें करते समय आंसू आ रहे थे। तो मैं भी जब देखा मुझे भी आंसू आने लगा। एक अबला नारी जो कि अकेली ऐसे औरत थी और लड़की थी जो कि मर्दों के साथ चल रही थी, उन्होंने हमारे दिल को बहुत टच किया। रियली दैट काइंड ऑफ सिंसियरिटी, दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन, सिर्फ वो नहीं, आप सभी लोग अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन हमारे प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, हमारे प्रदेश के और इंडिया के भी। यह एक इतिहास है अरुणाचल की पद यात्रा। शायद ही कोई क्या होगा 2000 के आसपास, शायद मेरे ख्याल से तो नहीं किया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो रियली दे आर आवर इंस्पिरेशन। उन्होंने हमें सिखाया कि सीधा पॉइंट में जाना चाहूंगा। ये जो यहां किस लिए आया, यहां आया अरुणाचल प्रदेश से यहां दिल्ली तक पहुंचा है। ये एक कैपिटल, सबका प्रॉब्लम को यहाँ बताने के लिए आता है। ये जंतर मंतर जो है यहाँ जो आता है, अपना जो देश में प्रदेश में कितना करप्शन है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको बताने के लिए यहाँ आया है। तो इसको यहाँ कौन सुनेगा? हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप सुनिए, मैं सीधा सीधा पॉइंट में जाता हूं। तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, आप चैप्टर ऑफ डिमांड, ये जो
हमारे अरुणाचल प्रदेश के एक टीम जो है तो इसको दिखने दीजिए, दिख के आप उसका अगर इसमें सही लगता है ये ओरिजिनल है, सीधा सीधे हमारा प्रधानमंत्री जी, आप प्राइम मिनिस्टर जी, आपने ये लोग को जल्द से जल्द यहाँ से डिलीवरी कीजिए, इतना ज्यादा बैठने मत दीजिए। आपका ये तक सामने तक आ गया, आपका सामने में आ गया और आपका पक्ष में अभी आ गया। आप इसको देखिए और देख के आप अगर करप्शन है, आप ईडी लगाइए, सीबीआई इंक्वायरी लगाइए सीएम का ऊपर। हमारा अरुणाचल प्रदेश में एक यंग एनर्जेटिक सीएम है, आपका सरकार का सीएम है, बीजेपी आपका सरकार हमारे अरुणाचल में चलता है, रूलिंग कर रहा है, चला रहा है, तो सीधा आप उसको आप देखिए, आपका हाथ में अभी। तो मेरा एक अपील है, अरुणाचल प्रदेश में इतना गली गली में करप्शन है, वो आप जानते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में काफी आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने से भी आपने 2000 इसलिए पानी जो वहां में नहीं रुकता है, तिजोरी का वो छेद है, दैट मीन्स तिजोरी में वो लीकेज है, तिजोरी से चोरी कर रहा है, इसलिए हमारा गवर्नमेंट आने से वो बाल्टिंग का छेद जो बंद हो जाएगा। आपने कहा था जब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं था, आपका कैंपिंग में जब आप प्राइम मिनिस्टर बन के भी काफी बार आया, तो आपने खुद देखा वहां के कैसे लोग रूलिंग, आपका पार्टी कैसे, कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप ये लोग को जल्द से जल्द ये जो मुद्दा लेके आया है उसको आप डिलीवरी कीजिए। सीधी बात, आप सीबीआई लगा दीजिए, ईडी लगाए, उसको करप्शन नहीं है बोलते चेक करने दीजिए। तो यहाँ चार्टर ऑफ डिमांड में आपका एसआरजी स्कीम, पावर स्कीम, पंचायत स्कीम, कैंपर फाउंड स्कीम, हाइड्रो पावर, फैमिली मेंबर्स एंड बिजनेस एसोसिएशन, देन आप हाई कोर्ट, आपको जो पीआईएल मारता है आप हाई कोर्ट को उसको हेयरिंग करने नहीं देते। आपको जो पेमा साहब को, जो हमारा चीफ मिनिस्टर को, जो अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल मारते हैं उसको हेयरिंग करने नहीं देते। इसलिए आप पीएम साहब आपको बताने के लिए आया, हम सब उसको बताने के लिए आया, और आप जल्द से जल्द उसको ये कीजिए, डिलीवरी कीजिए। सीबीआई इंक्वायरी कराना, ईडी बैठाना, आप जल्द से जल्द कीजिए। तो ये इसको जितना आप जल्दी नहीं डिलीवरी तक उसको अच्छा आप रिजल्ट नहीं देगा तो वापस तो जाने वाला नहीं है ये एएसीएस टीम। तो मेरा तरफ से ये पीएम साहब से ये मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है, और ये एक हमारे जितना भी ये एएसीएस टीम ने अच्छा आप लोग मोडा लीक करके आप लोग ले गया, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और इसका ये काम हम लोग ने 28 डेज आप लोग ने वहाँ टेनिस कोर्ट में बैठ रहा था, फिर भी हम लोग तो पूरा फॉलो अप कर रहा था मगर नहीं आया। तो यहाँ किस लिए आया बोलने से, अभी तो आप कंट्री लेवल तक निकल गया, तो ये इतना अरुणाचल का जो कितना करप्शन होता है वहाँ में सुनने वाला नहीं है, ना कोई ये है ना कोई दिखने वाला है, गली गली में करप्शन होता है वहाँ में। तो इसलिए यहाँ तक आप लोग के जरिए से लेके आया, बहुत अच्छा हुआ है। मेरा तरफ से पूरा सपोर्ट है, और आप लोग को लास्ट तक सपोर्ट, हम लोग इसको मिल के ये इशू जो है आपका सिर्फ एएसीएस टीम का नहीं है, हमारा पब्लिक लोग सुनिए, ये एएसीएस टीम का सिर्फ नहीं है, हम सब जनता का, हमारा जितना भी अरुणाचल का हम यही बोलना चाहता है सबको। तो मेरा चेयरपर्सन दीदी शीतल दीदी सबको बोल दिया, और जनता हम लोग क्या मुद्दा लेके यहाँ आया है, और दिल्ली क्यों हम लोग पद यात्रा करके आया है, वो सब पता है। हम ये बोलना चाहता है, हमारा ये राजधानी दिल्ली में सीएम को मैं बोलना चाहता हूं, सीएम तो
पेमा खांडू जी, आप 21 डेज वहां मेरा एएसी धरना बैठ रहा था। आप करप्शन नहीं है तो एक चार्टर ऑफ डिमांड से भी एक कुछ रिप्लाई देता, और आपका स्टाफ तो बहुत है, वहां से कुछ किसी को आपका मिनिस्टर को भी किसी एमएलए को भी आने देता। भाई ऐसे कुछ समय के लिए हम कुछ काम से है, आप लोग थोड़ा रुकिए, हम आप लोग को जवाब देगा। आप क्लियर होने से बोलना था, आप क्यों रिप्लाई नहीं किया है? जनता को यह जानना है, हम लोग अरुणाचल जनता को। उसका मतलब आप फुल करप्शन है, जो जो बोले। अभी देखिए हम लोग अभी दीदी का मीडिया में जब देखता था, दीदी बोलता था और एएसी टीम बोलता था, हम लोग अभी यहां देखते हैं तो सबूत यहां पड़ा हुआ है। अरे सीएम साहब, आपका वो बाप का दिया वाला पैसा है क्या इतना खाएगा? हम अरुणाचल वासी पूछते हैं आपको, दिल्ली से पूछ रहे हैं आपको, आप जवाब देना पड़ेगा, जैसे भी जवाब देना पड़ेगा सीएम। ये क्या है? ये ऐसे हम लोग चाप के बनाया नहीं, ये एएसी टीम, ये आपका ऑफिस से ही दिया वाला है। और ये हम जनता को, अरुणाचल जनता को मैं यही बोलना चाहूंगा, अभी आप लोग सड़क पे आना शुरू कीजिए, और ऐसे बैठेगा कुछ नहीं होगा। कोशिश करके हम लोग भी, ये हम लोग का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और मेरा चेयरपर्सन मैडम कितना करेगा? आदमी को नहीं कुछ ताकत, कुछ ये लिमिटेड है, कितना करेगा? अरुणाचल से यहाँ पद यात्रा करके आया आप लोग के लिए, कोई किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये अरुणाचल जनता के लिए पद यात्रा। आप लोग ऐसे वॉकिंग जाने वाला मालूम होता होगा, ऑफिसर लोग भी, सीएम साहब भी, आप भी वॉकिंग जाता है, 10 किलोमीटर भी आप मारना नहीं सकेगा। 2000 से ज्यादा पद यात्रा करके दिल्ली आया है। करप्शन को, अरुणाचल में करप्शन ज्यादा हो गया सोच के, ये आप लोग देखिए। और दिल्ली का मुख्यमंत्री सभी यहाँ का अमित शाह साहब और सभी मंत्री लोग को मैं अनुरोध करता हूं, हम लोग का अरुणाचल को बचाइए, मेरा जनता को बचाइए। वो मेरा अरुणाचल बहुत खूबसूरत, ये करप्शन इंसान को हटा दीजिए। हम लोग कोई पार्टी, कांग्रेस बीजेपी हम लोग नहीं है, हम भी बीजेपी को वोट मारा। मैं किरण रिजिजू जी को, भैया किरण रिजिजू जी को हम 3 बार वोट किया, और ये असेंबली में भी हम, मेरा एमएलए को, बीजेपी को हम हम कोई पार्टीबाजी नहीं है। आप लोग 59 एमएलए से कोई किसी को भी बनाइए ना, आप लोग सीएम आप लोग बनाइए, ये करप्शन सीएम को हटाइए, यही एक मुद्दा हम लोग, मेरा अंदर में भी हुई है। और सभी जनता को मैं अपील है, आप लोग भी सड़क पे आइए, सबका हम लोग एएसी को साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम वांगशु है, मैं लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हमारा 59 कंस्टिट्यूंसी सेकेंड लास्ट अरुणाचल प्रदेश के। मैं आपसे सबसे छोटा हूँ और आपका छोटा भाई, आप सबको बड़ा भाई लोग को प्रणाम। मामी आया है, माँ एक तो आया है सपोर्ट करने के लिए, तो हम लोग
सब आपको टीम को हम लोग सपोर्ट करने के लिए आज हम लोग यहाँ सब आया। इसलिए भी हम जितने भी जो आया बाहर से, जो अरुणाचल से जो सोशल एक्टिविस्ट है, इन लोग सब आया। इसलिए आप सभी को भी हम धन्यवाद। और इसलिए हम लोग सपोर्ट करने के आया है। यहाँ हमारा अरुणाचल का किला जो सरकार का किला बोल के नहीं है, ये हमारा पेमा खांडू जो यंग एंड डायनामिक लीडर का जो करप्शन जो कर्रामा है, इसी को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ में आया है। इसको हम लोग पेमा खांडू को उसको हम लोग उसको करप्शन को याद, ताकि लोग जाने ये कितना करप्शन है। तो आप यहाँ जानते हैं नेशनल कैपिटल तक यहाँ तक आया, इसलिए हम लोग स्ट्रांगली हम लोग सपोर्ट करने के लिए आया है। मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज देखिए अरुणाचल में आप देखो जॉब का स्कीम बोलो, हम अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन उसमें भी घोटाला, अरुणाचल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इसमें भी घोटाला। जब से ये 2018 में एपीसी से लेके करप्शन अभी जो चल रहा है उसमें भी सेम घटना हुआ है, सेम चेयरमैन। तो हम पब्लिकली आज हम सुनने के लिए पब्लिकली हम ये जो मार्केट में जो ह्यूमर्स जो चल रहा है उसमें ये चल रहा है कि वहां का जो जे इंस्टीट्यूट का जो टीचर है अखिलेश यादव जी, उनको ये स्टेटमेंट दिया बोल के सुनने को आ रहा है। ये हमको मत पूछो, सीएम साहब को पूछे। तो हम तो वही हम बोलेंगे जो हमारा जो एसपी जो कैपिटल सर जी को भी जो केस आयोग को भी इसको पब्लिकली ओपन करने से अच्छा है बोल के हम रिक्वेस्ट करता है। और हम लोग जो है और ये आज आप सोचिए यहाँ में इलीगली अपॉइंटमेंट को लेकर जो हमारा सीएमओ ऑफिस में भी इलीगल अपॉइंटमेंट चल रहा है। अभी वहाँ रिसेंटली जो हमारा जो एनपीपी का जो जनरल सेक्रेटरी पूरा कंकुंग में, वो हमारा जो एसीसी टीम को जो अगेंस्ट में उसको बात किया है, मैं बता दूं उनका वाइफ को भी सीएमओ ऑफिस में इलीगल अपॉइंटमेंट किया गया है। डेली एक बार एक उसका जो पूरा हमको उसका जो एनपीपी का जो अरुणाचल का लीगल सेल है उसका वाइफ को भी अपॉइंटमेंट में सीएमओ ऑफिस में दिया गया है, ताकि वो एक एसएसए टीचर था, एसएसए टीचर थे, उसको आवाम में लेके आके अभी इसको रेगुलराइज मैनेजर पोस्ट में दिया गया है। ऐसा करप्शन हो रहा है। जो हमारा जो ऐसा रोज ऐसा अपॉइंटमेंट करेंगे तो हमारा जो वहाँ का अनएम्प्लॉय यूथ जो पढ़ा का नौजवान लोग कहाँ जाएंगे। तो इसी के लिए हम जितना अरुणाचल का जो जनता है उसको हम मैसेज देना चाहूंगा। आज जो अरुणाचल जो एसएससी टीम जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो टीम है, इन लोग आज यहाँ बैठा है, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ना ये प्रेसिडेंट तार तुबिन के लिए नहीं है, चेयरपर्सन मैडम तुको शीतल के लिए नहीं है। ये जो है आज जो दिल्ली में जो जंतर मंतर जो बैठ रहा है, ये सारा अरुणाचल के लिए, अरुणाचल का भविष्य के लिए ये आज जंतर मंतर या ये धरना यहाँ बैठ रहे। इसलिए सब लोग सपोर्ट करना है इसको। आप देखिए आपका जो जैसे अभी 2016 में जो पेमा खांडू जो चीफ मिनिस्टर खुशी को जब से संभाला, उसमें लेटर एंट्री होगी जितना उसका जो तवांग का लोग को विदिन जैसे बनते 1 महीना का बाद ही उन्होंने M2 में 4 पोस्ट अपॉइंट किया गया लेटर एंट्री बना के, ये भी इलीगल। आप उसके देखो हर जगह आप इलीगल अपॉइंटमेंट करेंगे, आपका काम को लेंगे, आप सीएम भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, और आपका जितना भी फैमिली काम ऐसे जितना फैमिली काम आप करेंगे तो हमारा आम जनता लोग कहाँ जाएंगे, हमारा 3 लोग हमारे अरुणाचल का जो अनएम्प्लॉय यूथ कहाँ जाएंगे। के बात करते हैं लेकिन कभी उन लोगों को सपोर्ट नहीं करता है। सोशल मीडिया में आके देखता है, बात करता है, कमेंट करता है, एसीसी टीम को गाली देता है। ये जो गाली देने वाला देखिए, ये जो एसीसी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो टीम जो कर रहा है, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं कर रहा है, ये आप सारा अरुणाचल के लिए आने वाला बच्चा, आने वाला भविष्य के लिए ये अभी कर रहा है। इसलिए इसको स्ट्रांगली सपोर्ट करना है। और आप देखिए यहाँ में, आप देखिए जितना भी है, आप जितना मीडिया वाला और जितना पब्लिक अरुणाचल का लोग देखिए, हमारा जो पेमा खांडू यंग एंड डायनामिक का जो उसका करप्शन अगेंस्ट का जो अभी टीम को अभी उसका जो सीएमओ ऑफिस का जो आप देखिए इतना करप्शन काम किया हुआ, उसका फैमिली एसेट को आप देखिए। अब हर जगह में फैमिली में पूरा काम आपका बटवारा में काम चलता है और बाकी लोग को देता नहीं है। ये चीज गलत है। और हमेशा
हमेशा बोलता है कि हम जीरो टॉलरेंस। आपका जीरो टॉलरेंस कहा गया है? हमारा पेमा खांडू साहब, आपका जीरो टॉलरेंस कहा गया है? इसी के लिए हम ये लोग टीम को सपोर्ट करते हुए हम यहाँ पहुंचा है। और जो अभी जितना भी यह पेपर लीकेज कर रहा है वो कर रहा है। आप देखिए, पानी को भी बेच दिया, लाइट को भी बेच दिया, अभी आप जो एपीजी जो ए सिविल इसको भी बेच दिया, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इसको भी बेच। अरे आप इतना तक तो बेशरम इंसान तो हम कभी जिंदगी में देखा नहीं है। चलो काम कंट्रैक्ट काम तो अलग बात है, जो टेंडर काम तो अलग बात है, जो काम वर्क करना अलग बात है, लेकिन आपका जो थोड़ा बड़ा बच्चा, जो बच्चे के लिए एजुकेशन का बच्चा भविष्य के लिए, इसको भी आपने बेच डाला पेपर लीकेज करके। ये ऐसा अंदर में ऐसा जो हमारा जो बीजेपी वाला लोग, हम वही बोलते हैं, बीजेपी वाला लोग बोलते हैं कि ये है उनको एगेंस्ट, या कोई बीजेपी के खिलाफ कोई एगेंस्ट नहीं है। ये सिर्फ पेमा खांडू जो कांग्रेस का जो करप्शन जो एगेंस्ट में जो करने का आदत था, वो आदत अभी तक छूटा नहीं है। तो इसी के लिए यहाँ कोई बीजेपी का खिलाफ, हमारा जो बीजेपी के खिलाफ कोई यहाँ में लोग भाषण नहीं मारा है, खिलाफ को बात भी नहीं किया है, बस ये पेमा खांडू का एगेंस्ट में ही काम किया। इसलिए हमारा जो आज बोलते, आज आप लोग प्रूफ भी हुआ होगा, आज हमारा अरुणाचल, आज ये अरुणाचल एगेंस्ट करप्शन का कारण से आज अरुणाचल को जाना है, क्योंकि 2000 किलोमीटर तक पड़ जाता करके आज आया, उनका अरुणाचल का नाम को रोशन किया। बाकी अभी भी जाने हमारा अरुणाचल लोग जहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी दिल्ली तक पहुंचाया है, वो हम आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब लोग भी जाने कि हमारा जो अरुणाचल लोग भी, और हमारा जो जितना भारत सरकार, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको मैं हम रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग अरुणाचल का जो यूथ होने के नाते जितना पब्लिक आज इन लोग यहाँ टीम आपको अगेंस्ट में, पेमा खांडू का अगेंस्ट में, करप्शन का अगेंस्ट में, और जीरो टॉलरेंस आपका जो मिशन था, आपको यहाँ करप्शन फ्री करना। आज आपका जो कांग्रेस जो आने वाला जो पेमा खांडू जो आपका बीजेपी को उसको बदनाम कर रहा है, इसको आप उसको आपका टीम इसको तुरंत एक्शन लेने से ठीक है। थैंक यू वेरी मच।